लिखे जाते हैं। सो अब रोमन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं वो हम आगे आपको बताएंगे। तो इसमें फर्स्ट है देयर इज नो जीरो इन द रोमन सिस्टम। जो रोमन सिस्टम होते हैं उसमें जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। सेकेंड है एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द डेसिमल सिस्टम एंड रोमन सिस्टम। जो हमारा डेसिमल सिस्टम है रोमन सिस्टम है उसमें एक डिफरेंस है, वो क्या है, इज दैट द रोमन सिस्टम डज नॉट यूज द प्लेस वैल्यू। जो रोमन सिस्टम होते हैं उनके लिए हम प्लेस वैल्यू यूज नहीं करते। नेक्स्ट इवन फॉर रोमन नंबर्स आर नॉट वाइडली यूज। जो रोमन नंबर होते हैं उनको नॉर्मल यूज नहीं करते, कॉमनली यूज नहीं करते। वी यूज देम इन क्लॉक एंड क्लासरूम नंबर इन स्कूल। जो हमारे रोमन नंबर होते हैं उनको हम क्लॉक में नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए, जो हमारी घड़ी होती है क्लॉक है उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, या जो हमारे क्लास के रोल नंबर या नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रोमन नंबर्स को यूज करते हैं। सिंबल है आई एक्स सी एंड एम कैन बी रिपीटेड टू रिप्रेजेंट द नंबर। जो भी हमारे आई एक्स सी और एम है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको ही रिपीट करते हैं। सिंबल आई एक्स एंड सी कैन नॉट बी रिपीटेड फॉर मोर देन 3 टाइम्स। जो हमारे ये सिंबल है आई एक्स और सी हम इनको 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। सिंबल वी एल डी कैन नॉट बी रिपीटेड फॉर मोर देन वंस। और जो हमारे सिंबल है वी एल और डी उनको हम सिर्फ 1 टाइम ही यूज कर सकते हैं, 1 से ज़्यादा बार उनको रिपीट नहीं कर सकते। रूल नंबर सेकेंड, ए स्मॉलर नंबर न्यूमेरल रिटर्न टू द राइट ऑफ अ नंबर न्यूमेरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज ऑलवेज एडेड। जब हम रोमन नंबर में किसी भी स्मॉलर वैल्यू को राइट साइड में लिखते हैं तो वो ग्रेटर वैल्यू में ऐड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वी और आई को हमने वी के राइट साइड में लिखा है, इसका मतलब ये हमारा इसमें ऐड हो जाएगा। वी होता है 5 और 1 होता है, आई होता है हमारा 1, तो 5 में हमने 1 को प्लस किया 6। एज इट इज एक्स के हमने राइट साइड में लिखा वी स्मॉलर वैल्यू है एक्स से, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 10 में हम 5 को प्लस कर देंगे 15। ए स्मॉलर न्यूमेरल रिटर्न टू द लेफ्ट ऑन ए न्यूमेरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमेरल। जब हम किसी भी स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होती है। अगर हम राइट साइड में लिखते हैं तो हमारे ऐड करते हैं, अगर वो वैल्यू लेफ्ट साइड में है तो वो माइनस होती है। जैसे हमारे पास है वी हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसके हमने लेफ्ट साइड में लिखा आई, तो वी होता है हमारे पास 5 और लेफ्ट साइड में लिखा तो इसको 1 को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 1 माइनस किया 4। एज इट इज एक्स और एल हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और एक्स हमने इसकी लेफ्ट साइड में लिखा है तो हम इसमें से माइनस करेंगे। एल की वैल्यू होती है 50 और एक्स की वैल्यू होती है 10, तो 50 में से हमने 10 को माइनस किया 40। एज इट इज सी की लेफ्ट साइड पर हमने लिखा एक्स, तो इससे हम माइनस करेंगे, सी की वैल्यू होती है 100 और 100 में से हम एक्स की वैल्यू 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90। तो बेटा रोमन न्यूमेरल में अगर हम ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में नंबर लिखते हैं स्मॉलर तो वो माइनस होता है, अगर हम राइट साइड में वैल्यू लिखते हैं तो वो हम ऐड करते हैं। जब भी हम रोमन न्यूमेरल को राइट करते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वी एंड एक्स। जो हमारे आई की जो होता है वैल्यू वो सिर्फ वी और एक्स में से हम इसको माइनस करते हैं, किसी अदर वैल्यू में इसको माइनस नहीं करते। सेकेंड इज द सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एल एंड सी। जो हमारे पास एक्स है, एक्स की वैल्यू है, उसको हम सिर्फ एल और सी में से ही माइनस कर सकते हैं, किसी अदर वैल्यू में से माइनस नहीं कर सकते। द सिंबल सी कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डी एंड एम। जो हमारे पास सी है, सी की वैल्यू को हम सिर्फ डी और एम से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी अदर वैल्यू में से हम इसको एक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिंबल वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। जो हमारे पास वैल्यू है वी एल डी, इनको हम किसी में से भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। न्यूमेरल अप टू 100 कैन बी रिटर्न विद द हेल्प ऑफ 5 सिंबल। जब हम 100 तक किसी भी वैल्यू के लिखते हैं रोमन न्यूमेरल में तो हम इन सिंबल के ही बेस पर न्यूमेरल अप टू 100 कैन बी रिटर्न विद द हेल्प ऑफ 5 सिंबल। रोमन न्यूमेरल में हम 1 से लेकर 100 तक जब रोमन न्यूमेरल राइट करते हैं तो हमें 5 सिंबल की सहायता से हम लिख सकते हैं। वो हमारे पास सिंबल है आई वी एक्स एल एंड सी। इन्हीं के बेस पे हम 100 तक रोमन न्यूमेरल लिख सकते हैं। Now we do our exercise 3.1. First question is write the following in Roman numerals. तो हमें बेटा इसमें रोमन न्यूमेरल्स में हिंदू अरेबिक में दिया हुआ है, रोमन न्यूमेरल्स में राइट करना है। तो फर्स्ट डिजिट इज 5। यू नो V is the
वैल्यू ऑफ 5। तो 5 को हम रोमन न्यूमेरल में कैसे लिखेंगे? बी से। बी पार्ट है हमारे पास 37। अब 37 को हमें रोमन न्यूमेरल में लिखना है, तो बेटा सबसे पहले आप इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं ताकि आप इजीली रोमन नंबर में लिख सकें। 37 के लिए होगा हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म 30 + 7, और 30 के लिए रोमन नंबर हम यूज़ करेंगे 3 टाइम x, x एंड x, और 7 को रोमन नंबर में हम लिखते हैं VII। तो आप इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म करने के बाद इजीली आप रोमन नंबर में राइट कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर C 95। अब 95 है तो हम 100 में से 5 को माइनस कर देंगे, सो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 90 + 5। अब 90 के लिए रोमन नंबर होता है x और C, और 5 के लिए होता है हमारे पास V, XCV 95 के लिए रोमन न्यूमेरल होगा। नेक्स्ट इज 157। अब हमें इसको रोमन न्यूमेरल में लिखना है, तो हम सबसे पहले इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 100 + 50 + 7। अब हमारे पास 100 के लिए रोमन न्यूमेरल होता है C, और 50 के लिए होता है L, और 7 के लिए होता है VII। तो इस तरह हम एक्सपेंडेड फॉर्म करने के बाद आप इजीली रोमन नंबर में राइट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एज इट इज यू कैन डू योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरल। हमारे पास रोमन न्यूमेरल में डिजिट दी हुई है, आपने इसको हिंदू अरेबिक में लिखना है, मतलब काउंटिंग में इसको राइट करना है। सो लेट्स वी स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज x एंड C। देखिए बेटा C हमारे पास ग्रेटर नंबर है, और ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में लिखा हो तो हम क्या करते हैं? माइनस। तो 100 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 90, और हमने इसको हिंदू अरेबिक में ही राइट करना था। सेकंड है हमारे पास XIX। देखिए बेटा ये x है हमारे पास 10, और ये I है और ये x है, तो x के लेफ्ट साइड में I लिखा हुआ है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास IX जो वैल्यू है ये हमारे पास है। हमारे पास जो ये x है इसकी वैल्यू होती है 10, और IX की वैल्यू होती है 9, तो इसका मतलब ये हमारे पास है 19। नेक्स्ट है हमारे पास F पार्ट है हमारे पास C और L। C हमारे पास होता है 100, ग्रेटर नंबर के हमने राइट साइड में लिखा है CL। C हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसके राइट साइड में लिखा L, इसका मतलब हमने इसमें इसको ऐड करना है। C की वैल्यू होती है हमारे पास 100 और L होता है हमारे पास 50, तो अब हम इनको ऐड करेंगे 150, और हमें आंसर भी हिंदू अरेबिक में ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है H LXX 3 टाइम x और I। L की वैल्यू होती है हमारे पास 50, 3 टाइम x है इसका मतलब 30, और ये 1 है, तो अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया 81। सो डियर स्टूडेंट, आप ऐसे इस मेथड से आप इजीली रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक में राइट कर सकते हैं, और हिंदू अरेबिक को आप रोमन न्यूमेरल में राइट कर सकते हैं। यू कैन डू योर क्वेश्चन नंबर सेकेंड रिमेनिंग पार्ट्स इन योर नोटबुक। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐड द फॉलोइंग। हमारे पास रोमन न्यूमेरल गिवन है, इनको हमने ऐड करके राइट करना है। क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि हमने हिंदू अरेबिक में ही आंसर देना है या रोमन नंबर में आंसर देना है, तो आप दोनों तरीके से किसी से भी आप आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास VII, ये हमारे पास 7 है, 7 में हमने 2 को प्लस किया 9, तो अब 9 आप रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं या हिंदू अरेबिक में भी राइट कर सकते हैं। बी पार्ट हमारे पास है VII, ये हमारे पास 8 है और यहाँ पर हमारे पास है 11, तो हमने 8 में हमने 3 को प्लस किया 11। अब हमें 11 राइट करना है, तो हम x और x के राइट साइड में हम I लिखेंगे तो हमारी 11 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास C पार्ट है XB। x हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है और इसके राइट साइड में लिखा है, तो ये हमारे पास वैल्यू है 15 और प्लस 3, तो 15 में हमने 3 को प्लस किया 18। अब हमें 18 लिखना है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम 8 लिखेंगे V 3 टाइम I, तो इस तरह हम I को राइट कर देंगे तो हमारे पास XVII हमारे पास हो गया 18। तो एज इट इज़ यू कैन डू योर रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Hello, a very good morning dear students. I am Rashmi ma'am, your science teacher from MSP International School, Rajpura. Students, we will start our revising all the chapters. So, we will start with the class 4 and today we will revise our chapter number 2, where plants live and adaptation. Okay, so let's start. Students, in this chapter we will
जगह पे ग्रो करते हैं। ये तो नहीं कि सारे के सारे प्लांट एक ही जगह पे ग्रो कर रहे हो, एक ही प्लेस पे। दे कैन बी फाउंड इन ड्राई एंड सैंडी डेजर्ट्स। ये कहाँ पे पाए जा सकते हैं? ड्राई प्लेसेस में, सैंडी डेजर्ट्स में, जो सैंड होती है उन डेजर्ट्स में, डैम्प एंड वेट प्लेस, जो गीले जो जगह होती है, वेट होता है वहाँ पे, हिली एरिया, जो हिली एरिया होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र, वैलीज में, स्नो कवर्ड हाई माउंटेन, और जो पहाड़ होते हैं स्नो से कवर होते हैं, बर्फ से ढके हुए होते हैं, एंड इवन अंडर वाटर, यहाँ तक कि पानी के अंदर भी कुछ प्लांट पाए जाते हैं। द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट इज नोन एज इट्स हैबिटेट। जो लोकल एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है प्लांट का, जहाँ पे वो रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं, उसका आवास कहते हैं। ए हैबिटेट कैन बी एज स्मॉल। एक हैबिटेट जो होता है, आवास होता है, वो स्मॉल हो सकता है, छोटा हो सकता है, एज ए पैच ऑफ गार्डन, एक गार्डन हो सकता है, और गार्डन की तरह, और एज बिग एज फॉरेस्ट, और एक बड़ा हो सकता है फॉरेस्ट की तरह। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफन हैव टू अडॉप्ट और चेंज इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। जो प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव करने के लिए अपने एनवायरनमेंट में क्या करते हैं? अपने आप को चेंज करते हैं। जैसा एनवायरनमेंट है वैसा अपने आप को चेंज कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसकी अडप्टेशन कहते हैं। अडप्टेशन आर स्पेशल फीचर। जो अडप्टेशंस होती हैं वो क्या होती है? स्पेशल फीचर्स होते हैं प्लांट्स के, दैट हेल्प द प्लांट सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। कौन से फीचर होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसमें उनका जो आवास है वो उनको हेल्प करे जीवित रहने। नेक्स्ट, प्लांट हैबिटेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप। जो प्लांट हैबिटेट्स हैं, प्लांट के जो आवास हैं, वो टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज लैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। जो जमीन पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। नेक्स्ट इज वाटर और एक्वाटिक हैबिटेट्स। टू ग्रुप्स हैं। सेकंड क्या है? वाटर और एक्वाटिक एनिमल, जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक हैबिटेट्स ऑफ प्लांट। फर्स्ट टाइप इज लैंड और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होते हैं? लैंड हैबिटेट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मैनी एरियाज। जो लैंड हैबिटेट है, जो जमीन पे आवास होता है प्लांट का, वो पर विभाजित कर रखा है, सब डिवाइड कर रखा है तो बहुत सारे एरिया। प्लांट ग्रोइंग इन ईच ऑफ दीज एरियाज नीड टू एडजस्ट टू फाइंड आउट वेदर। जो प्लांट होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं कि वहाँ का जो वेदर है, जो मौसम है, वो कैसा है, अमाउंट ऑफ रेन उनको किसकी ज़रूरत होती है, कितना अमाउंट में वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, टाइप ऑफ सोइल, किस टाइप की सोइल है उनकी हैबिटेट की, एंड अदर सच फैक्टर्स फाउंड इन दैट प्लेस। तो कौन कौन सी चीज़ें उस प्लेस पे पाई जाती है जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करेगी। प्लांट्स इन द प्लेन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स इन द प्लेन। प्लेन में कैसे प्लांट्स होते हैं? प्लांट्स ग्रोइंग इन द फ्लैट प्लेन्स हैविंग मोर स्पेस टू स्प्रेड आउट। जो प्लेन में, जो फ्लैट सरफेस पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उनके पास ज़्यादा स्पेस होता है ग्रो करने के लिए, फैलने के लिए बहुत सारा स्पेस होता है जिससे स्प्रेड हो पाते हैं। यूजुअली दे ग्रो सेवरल ब्रांचेस एंड हैव फ्लैट प्लेन्स। उनके क्या होते हैं? बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, और पत्तियां जो होती है वो कैसे होती है? फ्लैट होती है। ठीक है। These have water vapor to evaporate and keep the tree cool। और ये किस में हेल्प करते हैं? वाटर जो वेपर होती हैं, पानी की बूंदों, उनको इवेपोरेट करने में हेल्प करते हैं एंड ट्री को ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। When the climate gets hot, जब मौसम ज़्यादा गर्म होता है तो इस ट्री को कैसा रखते हैं? कूल रखते हैं। Flat leaves also help to trap a lot of sunlight। तो पत्तियाँ होती हैं, फ्लैट जो होती हैं, फ्लैट लीव्स, वो हेल्प किसमें करती हैं? ट्रैप करने में। क्या ट्रैप करने में? लॉट ऑफ सनलाइट, ज़्यादा से ज़्यादा जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप करने में, पकड़ने में हेल्प करती है। मैंगो, बनियन, नीम, पीपल, मलबेरी, ये कुछ ट्रीज हैं जैसे मैंगो,
इन प्लेन। ये कुछ ट्रीज के नेम हैं जो प्लेन में ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो सेवरल ब्रांच इन प्लेन। ये प्लांट की पिक्चर है जो फ्लैट प्लेन पे ग्रो करता है, फ्लैट सरफेस पे। ओके, सम ऑफ दीज ट्रीज लॉस्ट ऑल देयर लीव्स एट वंस। और इनमें से कुछ ऐसी ट्री होती हैं जो अपने पत्तियों को एक बार में लॉस कर देती हैं। ओके, ऑटम में क्या करती है कि कुछ प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो एक बार में गिर जाती है ऑटम सीजन। एज स्प्रिंग जो सीजन होता है बसंत, एप्रोचेस न्यू लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग। और जो जब बसंत आता है पास तो जो नई पत्तियां होती है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, नई पत्तियां आने लग जाती है स्प्रिंग में। प्लांट इन डेजर्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्लांट इन डेजर्ट। जो प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं कौन करता है? डेजर्ट आर जो गर्म रेगिस्तान होते हैं वो कैसे होते हैं? सैंडी बालू मिट्टी होती है उनमें। ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। वेरी हॉट प्लेसेस वो कैसे होते हैं? बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ रेन होती है, बारिश की कमी होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, स्कैर्सिटी होती है। एंड ए लॉट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट फॉल ऑन द प्लांट्स। और बारिश भी नहीं होती और क्या होता है? जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट प्लांट पे फॉल होती है, डायरेक्ट गिरती है। प्लांट स्प्रेड आउट इन प्लेन। ये प्लांट प्लेन में था। द सॉइल इन डेजर्ट इज सैंडी। जो सॉइल होती है डेजर्ट की वो सैंडी होती है, बलुआ मिट्टी होती है। एंड अनेबल टू होल्ड मच वाटर। और अयोग्य होती है ज़्यादा पानी को होल्ड करने में। ओके, स्ट्रॉन्ग ड्राई विंड्स एंड जो ड्राई विंड्स होती है, सूखी जब हवा चलती है तेज, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर मेक सर्वाइवल टफ। उससे क्या होता है? जब टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है तो क्या होता है? उससे वहाँ पे जीवित रहना, सर्वाइव करना बहुत ही टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। हाउएवर ऑल दीज डिफिकल्टीज कैन नॉट स्टॉप प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग इन डेजर्ट। और इन सारी डिफिकल्टीज, इतनी सारी कठिनाइयाँ होते हुए भी जो प्लांट है वो ग्रो करना रुकते नहीं है, फिर भी वो डेजर्ट में भी इतनी सारी डिफिकल्टीज के साथ ग्रो करते हैं। सम एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट आर। कुछ एडेप्टेशंस है जो डेजर्ट प्लांट की हैं। फर्स्ट इज प्लांट कार सुकुलेंट्स स्टोर। तो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? फूले हुए होते हैं। स्टोर वाटर इन दियर स्टेम्स और लीव्स। और इनकी जो स्टेम होती हैं और जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती है, उनमें क्या होता है? वाटर स्टोर होता है। जब भी इनको वाटर की नीड होती है तो वो वहाँ से वाटर कैरी कर सकते हैं। पॉइंट इज लॉन्ग रूट स्टेम्स इन डेजर्ट प्लांट। जो लंबी रूट्स जो होती है डेजर्ट प्लांट में वो क्या होते हैं? स्टीप एंड गो डीप इनटू द ग्राउंड। और वो रूट्स क्या होंगी? लॉन्ग होंगी, लंबी होंगी, तो क्या होंगी? मिट्टी में ज़्यादा नीचे तक डीपली चली जाती है ग्राउंड में टू एब्जॉर्ब द अवेलेबल वाटर। वहाँ पे डेजर्ट में पानी तो होता नहीं है, वाटर नहीं होता, तो क्या करते हैं? जो रूट्स होती हैं वो डीपली चली जाती है सॉइल में और वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट, सम प्लांट्स हैव वेरी स्मॉल सीजनल लीव्स। कुछ प्लांट होते हैं जिनमें बहुत ही जो ऋतु संबंधित पत्तियां होती है वो कम होती है, स्मॉल होती है। दैट ओनली ग्रो आफ्टर इट। और जब वो ग्रो कब करते हैं? रेन के बाद, बारिश के बाद। द लैक ऑफ लीव्स, उनमें पत्तियां कम होती हैं, इसलिए हेल्प रिड्यूस वाटर लूज। और वो किसमें हेल्प करती है? वाटर को लूज करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करती है। पिक्चर ऑफ सुकुलेंट डेजर्ट प्लांट। सुकुलेंट डेजर्ट प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज सम प्लांट्स आर लीफलेस। कुछ प्लांट जो डेजर्ट में होते हैं वो लीफलेस होते हैं, पत्तियां नहीं होती। एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन देयर ग्रीन स्टेम। और जो फोटोसिंथेसिस होता है तो उनकी स्टेम में होता है फोटोसिंथेसिस, बिकॉज उनमें ग्रीन लीव्स तो होती नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज लीव्स कवर्ड विद हेयर प्रोवाइड शेड फॉर द प्लांट। जो पत्तियां होती हैं वो किससे कवर्ड होती हैं? उनमें हेयर टाइप कुछ होता है, हेयर्स होते हैं लीव्स में, उससे वो कवर्ड होती है प्लांट में। एंड दस रिड्यूस वाटर लॉस। और वो भी वाटर लॉस को, पानी की कमी को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट, प्रिकली स्पाइंस।
प्रिकली स्पाइन क्या होता है स्टूडेंट? कटीला कांटेदार जो पौधा होता है। डिस्करेज एनिमल्स फ्रॉम ईटिंग प्लांट फॉर वाटर। कुछ एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में, वो वाटर के लिए प्लांट को ईट करते हैं, तो वो उसको डिस्करेज कर देता है, निराश कर देता है उसको। उसमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं, इसलिए वो इसको ईट नहीं कर पाता। ओके, तो इसलिए वो उससे डिस्करेज हो जाते हैं। नेक्स्ट वैक्सी कोटिंग, मोमी परत होती है कुछ प्लांट्स में ऑन स्टेम। कहाँ पे होती है वैक्सी कोटिंग? स्टेम में होती है। एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस, और जो पत्तियां होती है वाटर लॉस को, पानी की कमी को रिड्यूस करता है, कम करता है। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ प्रिकली स्पाइन इन डेजर्ट प्लांट। ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं प्रिकली स्पाइंस, छोटे छोटे कांटे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्पाइंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स इन माउंटेन। जो प्लांट माउंटेन में ग्रो करते हैं, पहाड़ों में उगते हैं। इन द माउंटेन्स मोस्ट प्लांट्स आर टॉल। प्लांट माउंटेन में ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्टली टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। एंड स्ट्रेट, सीधे होते हैं बिल्कुल, और लंबे होते हैं। दे आर कोन शेप, और शंकु के आकार के होते हैं। इस टाइप से होते हैं वो प्लांट्स, कोन शेप में होते हैं। ओके, मोस्ट प्लांट्स ग्रोइंग इन हिल्स। कुछ प्लांट्स होते हैं वो हिल्स में ग्रो करते हैं। एंड हाई माउंटेन, जो बड़े जो पहाड़ होते हैं लंबे ऊंचे, उनमें ग्रो करते हैं। हैव नीडल लाइक लीफ, उनकी जो लीव्स होती है वो नीडल, सुई की तरह होती है, नीडल की तरह होती है, नुकीली। ओके, द नीडल शेप प्रिवेंट टू मच वाटर लॉस, और जो नीडल शेप होती है उसमें से वाटर लॉस नहीं हो सकता, वो वाटर लॉस से प्रिवेंट करके बचाती है। एंड हैव शेड मोर इजली देन फ्लैट ब्रॉड लीव्स, और जो फ्लैट ब्रॉड लीव्स होते हैं उन पे जो स्नो होती है वो तो रुक जाती है, लेकिन जो मिडल लाइक होते हैं उन पे, जैसे जो कोन शेप में बने हुए होते हैं प्लांट, उन पे जो स्नो होती है वो रुक नहीं सकती। ओके, वैक्सी कोटिंग ऑन द नीडल्स, जो मोमी जो परत होती है नीडल्स पे, लीव्स पे, प्रिवेंट इवेपोरेशन, वो इवेपोरेशन से बचाती है, ओके, वाष्पीकरण से। एंड लॉस ऑफ वाटर के लॉस होने से प्रिवेंट करती है। द डार्क कलर ऑफ द नीडल्स अलाउ मोर सोलर हीट, जो डार्क कलर होता है नीडल लाइक लीव्स का, वो क्या अलाउ करता है? ज़्यादा सनलाइट को अलाउ करता है टू द एब्जॉर्ब। ओके, एब्जॉर्ब करने में उसको हेल्प करता है। ग्रीन कलर। मैनी ट्रीज हैव ब्रांचेस, बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिनमें ब्रांचेस होती है, शाखाएं होती हैं। डेट ग्रुप, वो क्या होती है? झुकी हुई होती है, ठीक है, ब्रांचेस वाली जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। डाउनवर्ड टू हेल्प शेड एक्स्ट्रा स्नो टू कीप द ब्रांच फ्रॉम ब्रेक, और ब्रांच पे जो आइस कलेक्ट हो जाती है, और कलेक्ट होने के बाद क्या होता है कि जो ब्रांच है उसमें ब्रेक टूटने का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए वो ड्रूप होंगी, तो जो आइस है वो ग्राउंड पे आ जाएगी, और जो ब्रेकिंग का चांस है वो कम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टडी अबाउट प्लांट्स अलोंग द सी कोस्ट। प्लांट जो सी कोस्ट के अलोंग ग्रो करते हैं, समुद्र के किनारे जो प्लांट ग्रो करते हैं। कोकोनट ट्री, जो नारियल का जो प्लांट है वो ग्रो करता है, ग्रो वेल इन दिस एरिया। ऐसे एरियाज में जो कोस्टल सी एरियाज होते हैं वहाँ पे कोकोनट ट्री ग्रो कर सकता है। दे आर अडैप्ट टू ग्रो इन साल्टी वाटर, इनको ग्रो करने के लिए नमकीन पानी की आवश्यकता होती है। एंड हाई रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल की नीड होती है। द seeds of plants growing in coastal regions are carried from place to place और dispersed by water। जो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं तो उनके जब सीड्स पानी के अंदर गिरते हैं तो वो पानी के जो वाटर है वो उसको डिस्पर्स्ड करता है, वो वहाँ से उसको अलग कर देता है और दूसरे जो प्लेस है वहाँ तक मूव कराता है, फिर वहाँ पे वो जर्मिनेट कर जाता है, ग्रो कर जाता है। The picture of plant in coastal area. Okay students, next is plant in marshy और swampy area। जो plants marshy और swampy area में grow करते हैं, कीचड़दार दलदल से जो भरा हुआ एरिया होता है वहाँ पे
These areas have clay soil. ऐसे एरिया में क्ले सोइल होती है, चिकनी मिट्टी होती है, that is very sticky. वो कैसी होती है, बहुत ही चिपचिपी होती है. It is difficult for plant to grow in such area. ये बहुत ही कठिन होता है कि चिकनी मिट्टी में कोई भी प्लांट ग्रो कर सके. As air cannot reach the roots. ऐसे में क्या होता है, जो एयर होती है वो तक नहीं पहुंच पाती है. जैसे कौन कौन से प्लांट हैं, मैंग्रोव्स विद मैंग्रोव्स जो होता है टाइप ऑफ प्लांट विद दियर ब्रांचिंग रूट्स. इनकी क्या होती है, मैंग्रोव्स की ब्रांचिंग रूट्स होती हैं, ब्रांच में होती है रूट्स. वेल डेवलप टू ग्रो इन स्वैम्पी एरिया. जो इनकी रूट्स होती हैं वो स्वैम्पी एरिया में ही डेवलप हो सकती है. दिस इज द पिक्चर ऑफ मैंग्रोव प्लांट. नेक्स्ट स्टडी अबाउट वाटर और एक्वाटिक प्लांट. जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं. ओके, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर हैव स्पेशल अडेप्टेशन टू. जो प्लांट वाटर में ग्रो करते हैं उनकी जो अडेप्टेशन होती है, अनुकूलता होती है, वो विशेष प्रकार की होती है. एक्वाटिक प्लांट्स कैन बी फ्लोटिंग, फिक्स और सबमर्ज. जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो फ्लोटिंग हो सकते हैं, फिक्स हो सकते हैं और सबमर्ज हो सकते हैं, पानी में डूबे हुए हो सकते हैं, तैरने वाले हो सकते हैं या फिर पानी में फिक्स हो सकते हैं. फर्स्ट फ्लोटिंग प्लांट्स लाइक डकवीड. जो फ्लोटिंग प्लांट है डकवीड, ओके, एंड वाटर हाइसिंथ जो होता है, जलकुंभी जिसको बोलते हैं, आर लाइट. वो कैसे होते हैं, वेट में लाइट एंड स्पॉन्जी, स्पंज के समान होते हैं. कैन फ्लोट ऑन दी वाटर सरफेस. वो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं. So, chlorophyll is restricted to the upper surface of leaves that receive sunlight. जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, अपर जो सरफेस है लीफ का उस पे जो सनलाइट है उसको आने से रोकता है, प्रिवेंट करता है. The upper surface is waxy to repel water. अपर सरफेस पे मोमी परत होती है जो पानी को रिपेल करती है. नेक्स्ट फिक्स प्लांट. अभी हमने पढ़ा फ्लोटिंग प्लांट. फ्लोटिंग प्लांट का एग्जांपल क्या है, डकवीड. नेक्स्ट इज टू एग्जांपल है डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ. नेक्स्ट इज फिक्स प्लांट क्या होते हैं, फिक्स प्लांट हैव रूट्स फिक्स टू द बॉटम ऑफ द वाटर. वाटर का जो बॉटम होता है वहाँ पे उनकी रूट्स फिक्स होती हैं. बॉडी सच ऐसे कोन, जैसे कोई भी कोन है, they have long stem to reach the surface of water. इनकी जो स्टेम जो होती है वो कैसे होती है, लंबी स्टेम होती है. इसमें क्या होता है, वाटर आसानी से पहुंच सकता है स्टेम के थ्रू. They have broad leaves with waxy coating. इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसे होती है, बहुत ही छोटी छोटी होती है. That help the leaves to stay dry. जो क्या करती है, जो पत्तियां होती हैं उनको सूखा रखने में हेल्प करती है, ड्राई रखने में हेल्प करती है. एंड प्रिवेंट रूटिंग, और नीचे गिरने से भी बचाती है. लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स प्लांट. लोटस और जो वाटर लिली है वो फिक्स प्लांट के एग्जांपल है. एंड डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ इज द एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट. ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट. कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कार्निवोरस प्लांट ग्रो इन प्लेसेस विद पुअर सॉइल. जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पे मिट्टी कम होती है वहाँ ग्रो करते हैं. दैट डजंट ऑफर मैनी न्यूट्रिएंट. इनको ज़्यादा पोषक तत्वों की जरूरत नहीं होती. दिस अमेजिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड इंसेक्ट ट्रैप. सो स्टूडेंट, दीज आर अमेजिंग प्लांट. ये एक अद्भुत गजब प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, डेवलप इंसेक्ट ट्रैप टू गेट देयर न्यूट्रिशनल नीड मैच. ये क्या करते हैं, अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए जो इंसेक्ट इनके ऊपर आके बैठते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. वीनस फ्लाई ट्रैप. इसके एग्जाम्पल क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जांपल ऑफ कार्निवोरस एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट. ओके स्टूडेंट्स, consist of two loop-like leaves. इनमें क्या होते हैं, loop-like leaves. These are loop-like leaves. Okay, with thorns. Tiny hairs grow near the wings. जो tiny hairs हैं, जो tiny hair are grow near the wings. When
अक्रॉस द हेयर। जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे इसके हेयर्स के पास आता है, लूप्स के पास आता है, तो क्या होता है, द लूप्स स्नैप शॉर्ट एंड ट्रैप द इंसेक्ट इनसाइड। तो जो ये लूप्स हैं वो बंद हो जाते हैं और इंसेक्ट को अपने अंदर ही क्लोज कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। डाइजेस्टिव जूस secreted by glands on the surface of the leaf। और जो डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है कहाँ पे, जो ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, उसके सरफेस पे जो लीफ होती है, लीफ हेल्प एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट। और जो पत्ती होती है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। सनड्यू प्लांट्स हैव लॉन्ग टेंटिकल। जो सनड्यू प्लांट्स जो होता है स्टूडेंट, उसमें जो लता तंतु होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, टॉप विद द स्वीट। और कहाँ होते हैं वो, बिल्कुल टॉप में होते हैं और स्वीट होते हैं, मीठा होता है, स्टिकी होते हैं, थोड़ा चिपचिपा सब्सटेंस होता है। वंस एन इंसेक्ट ओके एंड insect get stuck, more tentacle move in the direction। अगर एक बार कोई इंसेक्ट इसमें अटक गया, इसके टेंटिकल में, इसकी लता तंतुओं में, मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंसेक्ट टू मेक अ टाइटर ट्रैप। तो क्या कर लेते हैं, ये बहुत ही टाइटली उसको ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पिक्चर प्लांट आर शेप लाइक ए पिक्चर। जो पिक्चर प्लांट होता है उसकी शेप भी कैसी होती है, पिक्चर की तरह होती है, मटकी की तरह होती है। ओके, द टॉप एंड इनसाइड ऑफ पिक्चर इज कवर्ड। जो टॉप होता है और जो अंदर से होता है उसका जो पार्ट वो कवर्ड होता है विद ए स्लिपरी स्वीट स्मेलिंग नेक्टर। इसके अंदर मीठा रसीला नेक्टर होता है, फूलों का रस होता है। व्हेन इंसेक्ट कम टू टेक अ सिप। जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ पे पिक्चर पे आता है और नेक्टर को सिप करना चाहता है, ठीक है, पीना चाहता है, दे स्लिप एंड फॉल इनटू द पिक्चर। और यहाँ पे जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसकी वजह से क्या होता है, वो इंसेक्ट इसके अंदर फिसल के गिर जाता है और क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर सेकंड चैप्टर रीडिंग इज कंप्लीटेड। Now students, we will start exercise of chapter 2 4th class। और फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक दी ओड वन। इसमें से आपको जो ओड लगता है उस पर आपको टिक करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डेजर्ट प्लांट्स, दिस इज़ ऑल्सो डेजर्ट, दिस इज़ फ्लोटिंग। तो ये दोनों तो सेम है, डेजर्ट डेजर्ट, और ये क्या है, डिफरेंट प्लांट। सो यू विल टिक हेयर। नाउ सेकंड, ये कैसे हैं, फ्लोटिंग फ्लोटिंग, और ये माउंटेन हिली एरियाज़ में जो ग्रो करते हैं, तो यहाँ पे आप टिक करोगे। नेक्स्ट, ये कैसे हैं, कार्निवोर्स प्लांट कार्निवोर्स प्लांट, और ये क्या है, कोकोनट ट्री, जो कहाँ पे ग्रो करता है, कोस्टल एरियाज़ में, तो आप यहाँ पे टिक करोगे। नेक्स्ट में ये कैसे हैं, हिली, जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ ग्रो करते हैं, ये प्लेन्स में ग्रो करते हैं और फ्लोटिंग होते हैं। तो ये दोनों प्लेन में ग्रो करते हैं और ये कैसे हैं, फ्लोटिंग अंडर वाटर। ओके, तो यू विल टेक हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। आपको टेबल कंप्लीट करनी है। कोकोनट ट्री, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कोकोनट ट्री अडप्ट टू ग्रो इन साल्टी वाटर एंड हाई रेनफॉल। कोकोनट ट्री जो होता है वो क्या होता है, कहाँ रहता है, साल्टी वाटर में रहता है और हाई रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ पे ग्रो करता है। नेक्स्ट, सनड्यू प्लांट, यहाँ का क्या राइट करना है आपको, सनड्यू प्लांट। लॉन्ग टेंटिकल होते हैं, लॉन्ग लता तंतु होते हैं टॉप में, विदा स्वीट स्टिकी सब्सटेंस, स्वीट स्टिकी सब्सटेंस के साथ। नेक्स्ट, द इंडियन पाइप, इंडियन जो पाइप होती है। नॉन ग्रीन प्लांट विदाउट क्लोरोफिल, नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं और क्लोरोफिल के बिना होते हैं। लोटस एंड वाटर लिली, लोटस और वाटर लिली। लॉन्ग स्टेम टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर, लंबी स्टेम होती है जो वाटर के सरफेस तक पहुंच सकती है। माउंटेन प्लांट, माउंटेन प्लांट कौन से होते हैं, द नीडल शेप लीव्स प्रिवेंट टू मच वाटर लॉस एंड हेल्प शेड स्नो। जो इनकी नीडल लाइक लीव्स होती है वो इनको ज़्यादा पानी लॉस करने से रिड्यूस करती है और किस में हेल्प करती है, स्नो से शेड करने में। ओके स्टूडेंट्स, सो
नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स. डैश एंड डैश आर सम ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन. में कौन कौन से ट्रीज़ हैं जो प्लेन में ग्रो करते हैं. फर्स्ट इज़ बनियन, BANYAN. नेक्स्ट नीम, मलबेरी जो सैतूस होते हैं वो, ये सभी ग्रो करते हैं प्लेन्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश सम डेजर्ट प्लांट डिस्करेज एनिमल फ्रॉम ईटिंग प्लांट फॉर वाटर. वाटर के लिए जो प्लांट इनको खाने जाते हैं तो उनको निराश कर देते हैं. कौन से प्लांट होते हैं ऐसे? प्रिकली स्पाइंस, जिनमें कांटे होते हैं वो. नेक्स्ट, अंडर वाटर प्लांट्स सच एज पोंडवीड एंड टैप ग्रास हैव नैरो लीव्स विदाउट डैश. जो अंडर वाटर प्लांट होते हैं जैसे पोंडवीड हो गया, टैप ग्रास हो गई, इनकी जो लीव्स होती है वो नैरो होती है और इनमें स्टोमेटा नहीं होता. क्या नहीं होता इनमें? स्टोमेटा. नेक्स्ट, इन अ पिक्चर प्लांट द टॉप इनसाइड हो. जो पिक्चर प्लांट होता है इसका टॉप कैसा होता है? पिक्चर के जैसा. इज़ कवर्ड विद अ स्लिपरी स्वीट स्मेलिंग नेक्टर. और ये किससे कवर्ड होता है? स्लिपरी स्वीट स्मेलिंग नेक्टर से. नेक्स्ट, संडीव प्लांट हैविंग लॉन्ग टेंटिकल्स. जो संडीव प्लांट होता है उनमें क्या होते हैं? लंबे लता तंतु. टॉप विद अ स्वीट स्टिकी सब्सटेंस. और जो टॉप होता है उसमें स्वीट स्टिकी सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ होता है. डैश प्लांट्स ब्रीथ थ्रू दी सरफेस एंड कीप द वाटर क्लीन. कौन सा प्लांट है जो क्या करता है? सरफेस से ब्रीथ करता है और वाटर को क्लीन करता है. कौन से होते हैं? अंडर वाटर प्लांट्स. लॉन्ग डैश इन डेजर्ट प्लांट गो इन डीप इन द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब द अवेलेबल वाटर. लॉन्ग रूट्स क्या होती है? लॉन्ग रूट्स डेजर्ट प्लांट्स की, जो क्या करती हैं? ग्राउंड में जाके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है जितना भी अवेलेबल वाटर होता है. ओके. नेक्स्ट इज़ नेम द फॉलोइंग. आपको इनके नेम बताने हैं. फर्स्ट इज़ टू फ्लोटिंग प्लांट्स. टू फ्लोटिंग प्लांट्स के नेम क्या हैं? डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ. टू फिक्स्ड प्लांट लोटस एंड वाटर लिली. टू सबमर्ज्ड प्लांट्स पोंडवीड एंड टैप ग्रास. टू नॉन ग्रीन प्लांट्स इंडियन पाइप एंड कोरल रूट. टू कार्निवोरस प्लांट्स विनस फ्लाईट्रैप एंड कोबरा लिली. So revise again. Two floating plants duckweed and water hyacinth. Two fixed plants lotus and water lily. Two submerged plant pondweed and tap grass. Two non-green plants Indian pipe and coral root. Two carnivorous plants Venus flytrap cobra lily. Now we will revise. Tick the correct options. First is light, spongy and dash can float on the surface of water. क्या होती है जो स्पंज के जैसे लाइट, कौन सी चीज़ होती है जो वाटर के ऊपर तैर सकते हैं? कौन से प्लांट होते हैं? डकवीड एंड वाटर हाइसिंथ. नेक्स्ट, द सीड ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन डैश रीजन आर कैरिड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और डिस्पर्स्ड बाय वाटर. कौन से सीड्स होते हैं जो कौन से रीजन्स में दूसरे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पे डिस्पर्स्ड किए जाते हैं वाटर से. तो वाटर से कौन डिस्पर्स्ड होता है? जो कोस्टल एरिया में ग्रो करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश हैव नैरो लीव्स विदाउट स्टोमेटा. किसकी जो पत्तियाँ होती है वो बिना स्टोमेटा के होती है और नैरो होती है? अंडर वाटर प्लांट्स की. underwater plants. Next, they depend on dead plants and animals to fulfill their nutritional need. कौन है जो डेड प्लांट और एनिमल पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशनल नीड के लिए? सैप्रोफाइट प्लांट. सैप्रोफाइट्स. प्लांट इन हैवी रेनफॉल एरिया आर. हैवी रेनफॉल एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं कौन से हैं? राइस, कॉटन, शुगर केन. राइस, कॉटन, शुगर केन. Now students, we will do word meaning of this chapter. Habitat, आवास. Habitat means क्या होता है? आवास. Terrestrial, भौमिक. Aquatic, जलचर. Subdivided, पर विभाजित. Mulberry, सहतूत. Trap, पकड़ना. Extreme, अत्यधिक बहुत. Adaptation, अनुकूलन, रूपांतरण. Succulents, गूदेदार पादप. Prickly, कटीला. नीडल, सुई.
क्लम्प्स पेड़ों का झुंड, कैश्यू काजू। रिवाइज अगेन, हैबिटेट आवास, टेरेस्ट्रियल भौमिक, एक्वाटिक जलचर, सब डिवाइडेड पर विभाजित, मलबेरी क्या होते हैं सहतूत, ट्रैप पकड़ना, एक्सट्रीम अत्यधिक या फिर बहुत, एडप्टेशन अनुकूलन रूपांतरण, सुकुलेंट्स गुदेदार पादप, प्रिकली कटीला, नीडल सुई, क्लम्प्स पेड़ों का झुंड, कैशू काजू। ओके स्टूडेंट्स, these are word meanings. Now we will do question answer of this chapter. First question is what is adaptation? Adaptation क्या होती है? Answer, special feature that help a plant survive in its habitat. Special feature विशेष कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं that help a plant survive in its habitat, जो उन्हें हैबिटेट में सर्वाइव करने में उनकी मदद करते हैं। इसका अडेप्टेशन, उनको क्या कहते हैं? अडेप्टेशंस। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर अडेप्टेशंस यूजफुल फॉर डेजर्ट प्लांट? जो अडेप्टेशंस होती हैं वो प्लांट के लिए, डेजर्ट प्लांट्स के लिए कैसे यूजफुल होती है? आंसर, सम डेजर्ट प्लांट्स आर लीफलेस। कुछ डेजर्ट प्लांट ऐसे होते हैं जो पत्तियाँ नहीं होती उनमें, एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन दियर ग्रीन स्टेम, और इनका फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ग्रीन स्टेम में होता है। वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम्स आर एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लूज, और जो इनकी मोमी परत लगी हुई होती है स्टेम पे, वो क्या करती है इनको, एंड लीव्स पे जो होती है वैक्सी कोटिंग हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस, और इनको वाटर लॉस करने में मदद करती है। सम डेजर्ट प्लांट्स आर लीफलेस एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस इन देयर ग्रीन स्टेम्स, वैक्सी कोटिंग ऑन स्टेम्स एंड लीव्स हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस। Next, what are the 3 different kinds of aquatic plants? Give examples for each. 3 टाइप के एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं और इनके एग्जाम्पल बताओ। आंसर, एक्वाटिक प्लांट्स कैन बी फ्लोटिंग। एक्वाटिक प्लांट फ्लोटिंग हो सकते हैं, फिक्स और सबमर्ज्ड हो सकते हैं। 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट, दे कैन फ्लोट ऑन वाटर। फ्लोटिंग प्लांट क्या कर सकते हैं? फ्लोट करते हैं, तैरते हैं पानी पे, पानी के सरफेस पे ऑफ द वाटर। फॉर एग्जाम्पल डकवीड, वाटर हाइसिंथ। डकवीड और वाटर हाइसिंथ जो हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स के। नेक्स्ट, फिक्स्ड प्लांट्स, दियर रूट्स फिक्स्ड टू दी बॉटम ऑफ द वाटर। इनकी जो जड़ें होती है वो बॉटम में फिक्स होती है वाटर के, ओके, वाटर बॉडी के बॉटम में फिक्स होती हैं। सच एज अ पोंड, जैसे पोंड। फॉर एग्जाम्पल लोटस एंड वाटर लिली। नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट्स, दे हैव नैरो लीव्स विदाउट स्टोमेटा। इनकी जो पत्तियाँ होती है बहुत पतली होती हैं और बिना स्टोमेटा के होती है। दे ब्रीथ थ्रू द सरफेस एंड कीप द वाटर क्लीन। ये कहाँ से ब्रीथ करते हैं? सरफेस से ब्रीथ करते हैं और वाटर को क्लीन रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैप ग्रास, पोंड वीड। एग्जाम्पल के लिए टैप ग्रास और पोंड वीड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, वाई कार्निवोर्स प्लांट आर कॉल्ड सो? कार्निवोर्स प्लांट को कार्निवोर्स क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? दे आर ऑफन कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो कार्निवोर्स प्लांट होते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहते हैं, बिकॉज दे यूजुअली ट्रैप इंसेक्ट, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पकड़ लेते हैं। सच दे गेट सम ऑफ दियर फूड फ्रॉम एनिमल्स, और वे क्या करते हैं, अपना कुछ खाना तो उन एनिमल्स से ले लेते हैं। कार्निवोर्स प्लांट्स कैन ग्रो इन प्लेसेस। जो कार्निवोर्स प्लांट होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं ऐसे प्लेसेस में वेयर द सोइल इज़ थिन, जहाँ पे जो मिट्टी होती है वो पतली होती है, और पुअर इन न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट की कमी होती है जहाँ पे। नेक्स्ट, हाउ डज अ पिक्चर प्लांट ट्रैप फूड? जो पिक्चर प्लांट है फूड ट्रैप कैसे करता है? पिक्चर प्लांट आर शेप लाइक अ पिक्चर। पिक्चर के प्लांट की जो शेप होती है वो पिक्चर की तरह होती है, मटके की तरह होती है। द टॉप एंड इनसाइड ऑफ द पिक्चर इज़ कवर्ड विद ए स्लिपरी स्वीट स्मेलिंग नेक्टर। जो इसका अंदर वाला जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, किससे कवर्ड होता है? स्लिपरी, स्लिप करने वाला स्वीट नेक्टर होता है, उससे कवर्ड होता है। व्हेन इंसेक्ट कम टू अ शिप
जब उसको मीठे रस को पीने कोई भी आता है इंसेक्ट, दे स्लिप एंड फॉल इनटू द पिक्चर, तो वो पिक्चर के अंदर गिर जाता है। इन दिस वे पिक्चर प्लांट ट्रैप फूड, इस तरह पिक्चर प्लांट फूड को ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज 6th, व्हाट आर सैप्रोफाइट्स? सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आंसर, प्लांट्स दैट कैन नॉट प्रोड्यूस दियर ओन फूड, जो प्लांट अपना फूड खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एंड कैन सर्वाइव ऑन डेड प्लांट, और डेड प्लांट पे सर्वाइव करते हैं। एंड एनिमल आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, ऐसे एनिमल्स को सैप्रोफाइट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर टुडे, वी विल रिवाइज आवर ऑल क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2. I hope you will understand all these question answer and exercise, so you will revise. Okay, thank you, have a nice day.